आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 आधारों पर हम लोग तरंगों को पढ़ते हैं। दूसरा जो आधार है दोस्तों वो है आपके पास, दूसरा आधार है कंपन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ को बोला जाता है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव्स। और दूसरी जो होती हैं उन्हें बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूडाइनल, लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। देखिए अब समझो, अनु का मतलब होता है दिशा में, दैर्ध्य का मतलब लंबाई, यानी कि इनमें कंपन किधर होंगे बताओ? लंबाई की दिशा में कंपन होंगे। तो ऐसी तरंग जिसमें लंबाई की दिशा में कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में हम क्या पढ़ेंगे? लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत कंपन हो, लंबाई के 90 डिग्री एंगल पर कंपन हो, लंबाई के लंबवत कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। देखिए तरंग है, इधर जा रही है, ठीक है। आपने एक डोरी ली, क्लियर, और उस डोरी को आपने ऐसे यहां से यहां बांध दिया और उसको ऐसे ऊपर नीचे किया। बताओ ऊपर नीचे किया तो कंपन किधर होंगे बताओ? ठीक है। तो दोस्तों तरंग की गति इधर है, लंबाई इधर है, लंबाई, लंबाई इधर है, लेकिन वाइब्रेशन अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा देखिए, ऊपर की ओर जब विस्थापन होता है, जब किसी आप अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हो तो अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में कंपन किधर की तरफ होंगे? अनुप्रस्थ तरंग में कंपन जो होंगे वो आपके तरंग की लंबाई के या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंग की अब बात करते हो तो अनुदैर्ध्य तरंग में जैसे स्प्रिंग है, ठीक है। अब दोस्तों स्प्रिंग जो होती है वो पहले ऐसे दबती है, फिर थोड़ा वो लूज हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरीके से बताता हूं। देखो स्प्रिंग को जब पास ले आओगे तो वो एकदम नजदीक हो जाएगी, फिर थोड़ी कैसी हो जाएगी? दूर हो जाएगी। फिर स्प्रिंग को एकदम पास ले आओगे, ठीक है, फिर वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। फिर आप स्प्रिंग को एकदम पास ले आओगे, फिर वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों? दूर हो जाएगी। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? लंबाई इधर है, लेकिन एक बार स्प्रिंग सिकुड़ रही है, फिर फैल रही है, फिर सिकुड़ रही है, फिर फैल रही है, फिर सिकुड़ रही है, फिर फैल रही है। क्लियर? तो ये जो गति है इसको आप क्या बोलोगे? अनुदैर्ध्य। अब दोस्तों समझो, समझोगे आप? क्या समझोगे? मैं बताता हूं आपको। अनुदैर्ध्य में आप देखो, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर की ओर जो विस्थापन होता है, ऊपर की ओर जो उच्चतम बिंदु होता है, इसे श्रृंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंग। इनको क्या बोलोगे? श्रृंग बोलोगे। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम विस्थापन है उसको क्या बोलेंगे? श्रृंग। इसको बोला जाता है क्रेस्ट। और नीचे की तरफ जो विस्थापन है, नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे गर्त, ट्राउच, गर्थ। क्या कहोगे? गर्थ, है ना। इसको लिख दोगे ट्राउच। क्लियर दोस्तों? दोस्तों याद रखना, दो श्रृंगों के बीच में, 2 श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर 2 गर्तों के बीच की दूरी। भाई ये 2 गर्त हैं, ये दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको एक कंपन की लंबाई माना जाता है। जब आप अनुप्रस्थ तरंगों की बात करते हो तो 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है आगे पीछे आने वाले, 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य। उससे एक कंपन की दूरी मानते हैं। एक कंपन में तय की गई दूरी, एक वाइब्रेशन में तय की गई दूरी को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं दोस्तों? तरंग दैर्ध्य मानते हैं। क्लियर? तो 2 क्रमागत श्रृंग, 2 श्रृंग कहां है? यहां। 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा। फिर अगला श्रृंग आ गया, इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? लैम्डा। और 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी क्या होगी दोस्तों?
लेमडा लेमडा। समझ गए? तो याद रखा जाए, आपसे पूछ ले दो क्रमागत सुरंग, दो आगे पीछे आने वाले क्रेस्ट और दो आगे पीछे आने वाले ट्राउच, इनके जो बीच की डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं? लेमडा के नाम से जाना जाता है। इसे तरंग दैर्ध्य हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों यहां समझो, यहां जब स्प्रिंग को सिकोड़ दिया गया है तो दोस्तों इस जगह को बोलेंगे संपीड़न। क्या बोलेंगे? संपीड़न, कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? संपीड़न, कंप्रेशन। और जब ये क्या हो गया है दोस्तों, जब ये दूर दूर है तो इससे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन इसको बोलेंगे विरलन। तो जब दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हो तो जब तरंग सिकुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? संपीड़न, कंप्रेशन। और जब फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। अब दोस्तों समझो, दो क्रमागत संपीड़न, देखो दोस्तों यहां से लेके, और संपीड़न कहां स्टार्ट हो रहा है? यहां। दो क्रमागत संपीड़न, क्लियर? या फिर दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से लेके और यहां तक। भाई संपीड़न यहां पर स्टार्ट हो रहा है, देखिए संपीड़न यहां पर स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? तो आप कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि दो क्रमागत संपीड़न, ये संपीड़न यहां पर स्टार्ट है, ठीक है? तो दो क्रमागत संपीड़न, ये संपीड़न के बीच की दूरी ये लैम्डा, और ये भी क्या होगी दोस्तों? लैम्डा। तो ये लैम्डा, ये लैम्डा, इसको क्या बोल दोगे? तरंग दैर्ध्य। और विरलन के केस में जब बात करोगे तो दोस्तों विरलन जो होगा, विरलन, ये विरलन यहां से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा विरलन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच की दूरी, दो क्रमागत कंप्रेशंस के बीच। हाँ भाई, तो देखिए समझिए बात को। ओके, वीडियो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? देखो, तो बात की हमने अनुप्रस्थ तरंगों की और अनुदैर्ध्य तरंगों की। देखो अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बोलता हूं मैं। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में उत्पन्न हो सकती हैं। क्या याद रखोगे आप कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो ठोस मीडियम, द्रव मीडियम और गैस, तीनों प्रकार के माध्यमों में बन सकती है। एग्जाम्पल बात करेंगे तो दोस्तों याद रखना, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है? स्प्रिंग से बांधकर कोई गुटका, स्प्रिंग से गुटका बांधकर, स्प्रिंग से आप कोई गुटका बांध दोगे, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आपने कोई गुटका बांध दिया और अब इसको खींच दिया ऐसे, तो दोस्तों ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो ये गति कैसी होगी दोस्तों? इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य, ठीक है? अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं दोस्तों ये केवल ठोसों में होती हैं। केवल माध्यम की बात करते हो तो ठोस में होती है, और द्रव की सतह पर होती है। द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंगे, द्रव की सतह की अगर बात की जाए, ठीक है, द्रव की सतह पर होगी और गैस में ये उत्पन्न नहीं होती हैं। तो देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है। आपसे पूछा जाए द्रव के अंदर उत्पन्न तरंगे, द्रव के अंदर उत्पन्न तरंगे होती है अनुदैर्ध्य, लेकिन द्रव की सतह पर उत्पन्न जो तरंगे होती है वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल कौन है बताइए? अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है दोस्तों प्रकाश तरंगे। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है दोस्तों? अनुप्रस्थ। जबकि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। आपसे पूछ ले जल की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे और जल के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। बात क्लियर हो गई क्या? बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? फ्री ज्ञान। आरयूबीपी, आरयूबीपी एक कंपाउंड है जिसको बोला जाता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, है ना? तो ये जनरली आपके फोटोसिंथेसिस में आप एक साइकिल पढ़ते हो जिसको बोलते हैं हम लोग केल्विन चक्र, C3 साइकिल। उस C3 साइकिल में कंपाउंड है ये आरयूबीपी। इस आरयूबीपी को स्थिर करने का, आरयूबीपी को फिक्स करने का जो काम होता है वो रूबिस्को एंजाइम को होता है, रूबिस्को, ठीक है? तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ऋषभ 1996, अंतः श्वसन और निश्वसन एक ही बात नहीं है, अलग अलग है। अंतः श्वसन होता है सांस लेना और निश्वसन होता है सांस छोड़ना, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों प्रकाश तरंग के अंदर गति कैसे होती है? दोस्तों प्रकाश जब गति करता है तो प्रकाश तरंगे ऐसे गति करती हैं, ऐसे गति करती हैं, तो तरंग जा रही है यूं और कंपन हो रहे हैं ऊपर नीचे। तो याद रखिएगा, दोबारा से समझा देता हूं। वाइब्रेशन के बेस पर तरंगे दो प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव्स और अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं उनमें
तरंग संचरण के लंबवत क्या होंगे, कंपन होंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगों में लंबाई की दिशा में क्या होंगे दोस्तों, वाइब्रेशन होंगे। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो सुरंग और गर्तों के माध्यम से चलती है। ऊपर की तरफ जो उच्चतम बिंदु होते हैं उन्हें सुरंग कहते हैं, और नीचे की तरफ जो उच्चतम बिंदु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। दोस्तों दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी, यानी कि सुरंग के बीच की दूरी, सुरंग के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, लैम्डा। गर्त के बीच की दूरी क्या होगी, लैम्डा। कोई मुझे ये बता दो, एक सुरंग हो और एक गर्त हो, लगातार आ रहे हो, इनके बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों देखो, दोस्तों समझो, एक सुरंग और ये गर्त। अब दोस्तों समझो, देखो यहां से लेकर और यहां तक की जो पूरी दूरी है ये क्या है दोस्तों, लैम्डा। तो दोस्तों यहां एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दोस्तों ये कितनी आएगी, लैम्डा बटा 2। तो याद रखना, दो सुरंगों के बीच की दूरी लैम्डा, दो गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा, और एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ गई। इंग्लिश में वर्ड राजनंदिनी, यही तो बोल रहा हूं, इंग्लिश में सुरंग को क्रेस्ट कहते हैं और जो गर्त होता है उसको ट्राउच के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब बात करते हो लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स की, अनुदैर्ध्य तरंगों की, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को एक्सपेंशन भी कहते हो। ठीक है। सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ने को कंप्रेशन संपीड़न कहते हैं और फैलने को विरलन कहते हैं। दो क्रमागत का मतलब होता है एक दूसरे के बाद आने वाले। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दो क्रमागत जो कंप्रेशंस हैं, संपीड़न है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा, और दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा। ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई, बोलो। चलिए, तो यहां तक की बात हमारे क्लियर हो गई। ये क्लास HSSC, रेलवे वगैरह सबके लिए है। ठीक है। विकास कुमार भाई माध्यम की बात कर रहे हैं। देखो समझो कहानी को, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो ठोस द्रव तीनों माध्यमों में गति कर रही है, ठोस द्रव गैस। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम में गति कर पाती हैं, द्रव की सतह पर गति कर पाती हैं, द्रव के अंदर गति नहीं कर पाती और गैस में गति नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंग तो कहां गति कर रही है, निर्वात में। तो निर्वात में भी अनुप्रस्थ तरंगे गति कर सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं भाई, हम अलग अलग आधार पर पढ़ रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैं जाति के आधार पर ब्राह्मण हूं, मैं पेशे के आधार पर मैं टीचर हूं। ठीक है। मैं उम्र के आधार पर मैं युवा हूं। ठीक है। तो मैं हूं, लेकिन मैं अलग अलग बेसिस पर अलग अलग हूं, वही बात है। तो प्रकाश तरंग जो है वो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो निर्वात में गति करती है, उन्हें माध्यम चाहिए ही नहीं। वो सारी की सारी तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सारी की सारी तरंगे जो विद्युत चुंबकीय हैं वो कैसी होंगी दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और जिनमें माध्यम चाहिएगा, अब उनको बांटेंगे। देखो समझो, जिनमें माध्यम नहीं चाहिए वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो 100% क्या होगी, अनुप्रस्थ होगी। और जिनमें माध्यम चाहिए वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है, अनुदैर्ध्य भी हो सकती है। अब उनको कैसे बांटेंगे कि ठोस द्रव गैस तीनों के अंदर कौन सी तरंग बन सकती है, अनुदैर्ध्य बन सकती है। लेकिन अनुप्रस्थ केवल ठोस के अंदर बनेगी, माध्यम की अगर बात करेंगे तो ठोस के अंदर बनेगी, द्रव की सतह पर बनेगी, और गैसों में बनेगी ही नहीं। बात क्लियर हो गई। चलिए, है ना, यहां तक क्लियर हो गया। हरीश मेडी क्या कह रहे हो भाई, ये क्लास HSSC के लिए सबके लिए ले सकते हो। नीतीश यादव देखो मैंने क्या बोला, जनरली हम तरंग की डेफिनेशन माध्यम से मानते हैं, है ना। क्यों मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हम प्रकृति में तरंगे देखते हैं वो किसी न किसी माध्यम से हम उनको मेजर करते हैं। लेकिन जनरली तरंग का जो बेसिक डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, किसी क्षेत्र में उत्पन्न डिस्टरबेंस। क्लियर। किसी क्षेत्र का मतलब कोई भी क्षेत्र हो। अब उस क्षेत्र में अगर पार्टिकल्स हैं, उस क्षेत्र में अगर कण है तो उसे क्या कह देंगे, माध्यम, और अगर कण नहीं है तो उसे क्या कह देंगे, निर्वात। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो हम अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों को प्रॉपरली समझ चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो मैं एग्जाम्पल वाइज और बता देता हूं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों को। ठीक है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य को और एग्जाम्पल से बता देता हूं।
अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं? एक तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सारी की सारी अनुप्रस्थ हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन आ जाता है? प्रकाश आ जाता है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। और डोरी या रस्सी में उत्पन्न तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ये अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है। जब अनुदैर्ध्य की बात करते हैं तो अनुदैर्ध्य में एक तो आ जाता है साउंड, ध्वनि तरंगे, ठीक है, एक स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ठीक है, गैसों में उत्पन्न तरंगे, क्योंकि गैसों में अनुप्रस्थ होती नहीं है तो गैसों में उत्पन्न तरंगे जो होंगी वो कैसी होंगी? अनुदैर्ध्य होंगी। और गैसों के अलावा द्रव के अंदर, सतह को छोड़ो, द्रव के अंदर उत्पन्न तरंगे, द्रव के अंदर उत्पन्न जो तरंगे हैं वो कैसी होंगी बताइए? अनुदैर्ध्य। क्या एग्जाम्पल समझ में आ गए? सारे समझ में आ गए होंगे। इतना डीपली बेटाओ कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। अगेन मैं इस बात को आपको दावा कर रहा हूं इस बात का, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद। क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा।